हेलो नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और ये है आपकी बिजनेस स्टडी की फोर्थ क्लास, जिसमें हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1.2। हमने लास्ट 3 क्लासों में आपका चैप्टर नंबर 1.1 बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन करा दिया है। आज की क्लास में हम क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी को शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो थे कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, ह्यूमन एक्टिविटी, करेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट, इनके बीच के डिफरेंसेस, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एंड रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, ये हम प्रॉपरली पहली 3 क्लास में कर चुके हैं। आज फोर्थ क्लास में हम स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। देखिए, बिजनेस एक्टिविटी को मेन हेडिंग में 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से का नाम है इंडस्ट्री और दूसरे हिस्से का नाम है ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। यानी कि अगर आपसे बिजनेस एक्टिविटी की डेफिनेशन पूछी जाए तो उसमें आप इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स से एक फॉर्मूला बनाकर लिखेंगे। इन दोनों के जोड़ को बोलते हैं कॉमर्स। तो आपसे एग्जाम में मल्टीपल क्यूज में पूछ सकता है कि बिजनेस एक्टिविटी क्या होती है, तो उसमें आप इंडस्ट्री के साथ कॉमर्स लिखिए, ना कि ट्रेड या ऑक्सिलरी टू ट्रेड। अब मोटे तौर पर हम देखेंगे कि इंडस्ट्रीज क्या होती है। इसे बोलेंगे हम एक फैक्ट्री। इसमें रॉ मटेरियल की प्रोसेस को हम इनफ्लो करेंगे। फैक्ट्री के अंदर या तो प्रोसेस होगी या होगा प्रोडक्शन, और उससे बाहर निकल कर आएगा एक फिनिश्ड गुड्स। देखिए, जैसे आप फोटो के अंदर ये एक मोटरसाइकिल देख रहे हैं, आप इसके हर एक पार्ट्स को देखते जाइए। ये हर पार्ट किसी दूसरी कंपनी से बन के आते हैं, किसी एक फैक्ट्री के अंदर इसे असेंबल किया जाता है। तो किसी फैक्ट्री के लिए ये एक रॉ मटेरियल हो सकता है, लेकिन जो इसके पार्ट्स है वो किसी दूसरी फैक्ट्री के लिए फिनिश गुड्स भी हो सकती है। तो इसी तरीके से हम इसके डेफिनेशन बनाएंगे कि फैक्ट्री में वो सभी एक्टिविटी आएगी जिससे रॉ मटेरियल कन्वर्ट होकर फिनिश गुड्स में बदल दिया जाता है। तो हम एक और डेफिनेशन लिखेंगे। इन अदर वर्ड्स, इंडस्ट्री मीन्स द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स। अब देखिए, जैसे आपको पता चला ये एक रॉ मटेरियल है, ये एक फैक्ट्री में जाता है और वहां से ये फिनिश गुड्स बनकर आता है। तो ये जो रॉ मटेरियल है इसके बारे में लिखेंगे हम। देयर आर 3 टाइप ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन द इंडस्ट्री। पहला होता है कैपिटल गुड्स, जिसे हम प्रोड्यूसर्स गुड्स भी बोलते हैं। दूसरी होती है इंटरमीडिएट गुड्स और नंबर 3 होती है कंज्यूमर गुड्स। ये 3 तरह की गुड्स है जो किसी फैक्ट्री में अंदर जाती है। तो हम इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल वाइज आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैपिटल गुड्स के बारे में। आपको पता होनी चाहिए कैपिटल गुड्स क्या होती है। देखिए, आप इसमें फोटो के अंदर इस महिंद्रा के ट्रैक्टर को देखिए, इसकी लाइफ कम से कम भी 10 साल होगी। महिंद्रा कंपनी के लिए एक फिनिश गुड्स है। इसे कोई भी जो भी कंज्यूमर खरीदता है वो दूसरी इंडस्ट्री में इसका यूज करता है। ऐसा कभी नहीं होता कि इसका यूज कस्टमर खुद के लिए करे। जैसे मान के चलिए, आप एक एग्जांपल लीजिए ब्रेड का। आप ब्रेड खरीद के लाए, आप उसे खा गए, यानी कि उसका लास्ट यूज हो चुका है। अब आप टाटा की इस बस को देखिए, कोई भी कंज्यूमर इसे खुद के लिए नहीं खरीदेगा। अगर मान के चलिए आपको अपने घर से ऑफिस के लिए जाना है तो आप एक बस नहीं खरीदेंगे। सिंपल सी बात, आप एक बाइक या कोई कार को ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो इस बस को किसके लिए बनाया? टाटा कंपनी के लिए ये एक फिनिश प्रोडक्ट है। लेकिन किसी दूसरी इंडस्ट्री जैसे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए ये एक प्राइमरी प्रोडक्ट है। तो कैपिटल गुड्स के बारे में हम लिखेंगे वो वस्तुएं जिनसे कोई और इंडस्ट्री अपने प्रोडक्शन में इसका यूज करती है, वो सभी वस्तुएं कैपिटल है। जैसे मैंने आपको महिंद्रा के इस ट्रैक्टर का एग्जांपल दिया, इसे टाटा ने बनाया हो, महिंद्रा ने बनाया हो, ट्रैक्टर सब कंपनियां बनाती है, लेकिन इसका जो सबसे पहला यूज है वो है एग्रीकल्चर या एक्सट्रैक्शन करने में। तो इस तरह की गुड्स को हम बोलेंगे कैपिटल गुड्स। इसके हम एग्जांपल लिखेंगे मशीनरी, प्लांट, इम्प्लीमेंट्स। इम्प्लीमेंट्स कुछ इस तरह की चीजें होती है जैसे आप इन फोटोज में देख रहे हो, ये सभी इम्प्लीमेंट्स हैं। इनका किसी एक सेक्टर में अच्छे से काम होता है, दूसरे सेक्टर में कोई यूज की नहीं होती। नंबर 2 पे लिखेंगे हम इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स कुछ इस तरह की गुड्स होती है जिनका यूज दूसरी इंडस्ट्री अपनी इंडस्ट्री में कच्चे माल के रूप में यूज करती है। सम इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर सच गुड्स एज आर प्रोसेस्ड इन सम अदर इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस सम नीड बेस्ड गुड्स। जैसे मान के चलिए किसी फैक्ट्री में जींस बनती है, तो जींस का कपड़ा कोई और इंडस्ट्री बनाकर देगी, तभी जींस की मैन्युफैक्चरिंग हो पाएगी। दूसरा एग्जांपल लीजिए प्लास्टिक। देखिए, प्लास्टिक से ऑटोमोबाइल भी बनता है, प्लास्टिक से घरेलू सामान भी बनते हैं, लेकिन कोई इंडस्ट्री ऐसी है जो प्लास्टिक को मैन्युफैक्चर करती है। इसके बाद दूसरी इंडस्ट्री
प्लास्टिक से जो भी उनका यूज है वो करेगी। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, ये आपको एल्यूमिनियम की एक परत बनाकर देगी। बाद में आप उससे कोई भी प्रोडक्ट बनाइए, आप उससे टॉयज बनाइए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज कीजिए या उसके बर्तन बनाइए। तो इसके हम एग्जांपल लिखेंगे। प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग, जैसे प्लास्टिक होता है उससे टॉयज भी बनते हैं, उससे फर्नीचर भी बनता है। ये देखिए एक्टिवा, इसमें भी प्लास्टिक लगा होता है। तो पहला एग्जांपल है प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा एग्जांपल है टेक्सटाइल मील, जैसा आप इस फोटो में देख रहे हो। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, ऐसी काफी इंडस्ट्री है जो दूसरी इंडस्ट्री के लिए एक रॉ मटेरियल बनाकर देती है। एक कंपनी के लिए फिनिश प्रोडक्ट होता है, लेकिन दूसरी कंपनी के लिए यही एक रॉ मटेरियल होता है। तीसरा हम लिखेंगे कंज्यूमर गुड्स, वो गुड्स होती है जो डायरेक्टली एक लास्ट कंज्यूमर के लिए बनाई जाती है। हमारे आसपास आप ऐसी छोटी मोटी बहुत सारी इंडस्ट्री देखते होंगे, जैसे पेटीज, अक्सर हम डेली यूज में खा लेते हैं, ये भी एक इंडस्ट्री है। ये अपने लास्ट कंज्यूमर के लिए पेटीज बनाती है, केक बनाना, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग, और जैसे आपको मेडिसिन मिलती है तो इसके हम एग्जांपल लिखेंगे क्लॉथ, ब्रेड, मेडिसिन्स। अब हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लिखेंगे है जिसका नाम है टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। मेन तौर पर जो हमारी ऑल ओवर इकोनॉमिक है किसी भी देश की, भले वो हमारी हो चाइना की हो, उसमें इंडस्ट्री को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है प्राइमरी इंडस्ट्रीज, दूसरा हिस्सा है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, और तीसरा हिस्सा है सर्विस इंडस्ट्री। हम हर इंडस्ट्री के ऊपर एक सेपरेट क्लास बनाएंगे। आज की हम क्लास में प्राइमरी इंडस्ट्री को समझेंगे। जब हम सारी इंडस्ट्री एक बार समझ लेंगे तो मैं आपको ये पूरा का पूरा ग्राफ दोबारा बनाकर दिखाऊंगा, ताकि आपको समझ में आए कि इंडस्ट्री कितनी फैली हुई चीज होती है। तो पहले हम लिखेंगे प्राइमरी इंडस्ट्री कितने तरह की होती है। इसमें पहला आता है जेनेटिक इंडस्ट्री, और दूसरी इंडस्ट्री का नाम है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ये वो इंडस्ट्री है जिसमें मशीनों की जरूरत नहीं पड़ती। सेकेंडरी इंडस्ट्री में मशीनों की जरूरत पड़ती है, और सर्विस इंडस्ट्री इन सभी इंडस्ट्री को एक सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लिखवाता हूँ। ये पार्ले के बिस्किट है, ये आपके पास कहाँ से आया? ये हमारे पास आता है फैक्ट्री ऑफ पार्ले। अब ये फिनिश प्रोडक्ट है, ये है एक फैक्ट्री। तो रॉ मटेरियल क्या है आपको भी पता है, रॉ मटेरियल है व्हीट, शुगर, मिल्क। तो दोस्तों एक मशीन में जब ये सब चीजें जाएगी तभी एक बिस्किट बनकर आएगा। अब ये कहाँ से आएगा? व्हीट हमें मिलेगा एग्रीकल्चर से, शुगर भी हम एग्रीकल्चर से लेंगे क्योंकि गन्ने से शुगर बनती है, और मिल्क हमें मिलेगा एनिमल से। तो जो रॉ मटेरियल से भी शुरुआत की इंडस्ट्री होती है उनको बोला जाता है प्राइमरी इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री का जो भी फिनिश प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट का यूज होता है बाद में सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर। तो हम इसके बारे में लिखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्रीज। तो पहले हम बात करेंगे प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में। प्राइमरी इंडस्ट्री में 2 तरह की इंडस्ट्री होती है, जेनेटिक इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। सबसे पहले हम जेनेटिक की बात करेंगे। जेनेटिक इंडस्ट्री का मतलब है वो इंडस्ट्री जिसमें किसी एनिमल और किसी वेजिटेबल की ब्रीड को इम्प्रूव किया जाता है और उसे ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल बनाया जाता है। इसमें जो एग्जाम्पल होते हैं उसमें आप लिखिए एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें सारे लिव स्टॉक, अकाउंट्स में बोला जाता है अक्सर इस वर्ड को, लिव स्टॉक को इम्प्रूव किया जाता है, इनकी ब्रीड को ज़्यादा यूजफुल बनाया जाता है। जैसे आप लगा लो कैटल हो गए, डॉग्स हो गए, शिप, कुछ एरिया में शिप काफ़ी इंपॉर्टेंट एनिमल माना जाता है, हॉर्सेस हो गए। इस तरीके की जो भी हम एनिमल को पालते हैं वो सभी एनिमल हस्बेंड्री में आते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लिखेंगे पोल्ट्री। इसमें ज्यादातर जो बर्ड्स होते हैं जैसे चिकन हो गया, डक्स हो गई, इस तरीके के एनिमल पाले जाते हैं। और तीसरा हम लिखेंगे ट्री प्लांटिंग, यानी कि खेती करना, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना। तो ये आती है जेनेटिक इंडस्ट्री में। इसको आप काफी संभाल के मतलब याद करना, मल्टीपल क्यूज में ये इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इनके एग्जांपल्स। दूसरा हम लिखेंगे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के बारे में हम लिखेंगे दोज इंडस्ट्री अंडर विच सब थिंग्स आर एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ अर्थ, वाटर एंड एयर। हम अर्थ, वाटर और एयर में से जो चीज़ें बाहर निकालते हैं और उसे यूजफुल बनाते हैं दूसरी इंडस्ट्री के लिए, उसे बोला जाता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। आप इसके एग्जाम्पल लिखिए। हम धरती से निकालते हैं कोयला, कोल, लोहा निकलता है, इसमें काफ़ी मेटल्स होते हैं, कॉपर, जिंक, जस्ता कई होती है। गैस, इन्हें हम करते हैं एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अर्थ। टोन्स इज टेकन आउट ऑफ क्वारीज। तो दोस्तों इसमें बेसिकली 3 तरह के एग्जाम्पल होते हैं। पहला होता है माइनिंग, दूसरा होता है क्वायरिंग और तीसरा होता है एग्रीकल्चर।
माइनिंग और क्वेरिंग में एक बहुत छोटा सा अंतर होता है। माइनिंग में हम धरती के अंदर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जबकि क्वेरिंग में हम लगभग धरती के सरफेस के ऊपर से चीज़ों को उठाते हैं। जैसा आपने देखा होगा, जब हमें सोना या हीरा निकालना है तो हमको धरती में काफ़ी नीचे तक माइनिंग करनी पड़ती है। लेकिन क्वेरिंग में आपने देखा है ज़्यादातर जैसे नदी के किनारे जो मिट्टी होती है उसकी भी सप्लाई की जाती है। हम कंस्ट्रक्शन में जिस तरह मिट्टी का यूज़ करते हैं वो सारी क्वेरिंग से ही लेके आते हैं। और तीसरा एग्रीकल्चर, जिसमें किसी चीज़ को धरती के सरफेस पर प्रोड्यूस किया जाता है। तो माइनिंग में हम लिखेंगे बिलो द अर्थ सरफेस और क्वेरिंग में हम लिखेंगे फ्रॉम द सरफेस, डायरेक्टली फ्रॉम द सरफेस। तो दोस्तों अगली क्लास पे हम करेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास पे हम करेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में। तो दोस्तों खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज प्रशांत साइनिंग आउट।